हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, चाँद से थोड़ी गप्पें। तो चाँद से गप्पें कौन करते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यहाँ पर जो है 10-11 साल की एक लड़की है, वह चाँद से बातें करती है। चाँद से क्या करती है? बातें करती है। तो आइए चाँद से थोड़ी गप्पें कविता पढ़ेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मजर आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह कविता जो है शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है और अब हम इसका अर्थ जानेंगे कि क्या इसमें गप्पें हो रही हैं। चाँद से थोड़ी गप्पें कविता जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी है। इस कहानी में एक 10-11 साल की लड़की होती है जो मन में वर्णन किया करती है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाली होती है और चाँद से कई सवाल पूछती है, पूछना भी चाहती है और पूछती भी है और उसके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चाँद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नजर आते हैं और वह सारे आकाश को चाँद का वस्त्र समझती है जिस पर कई सितारे जड़े हैं। चाँद का घटना बढ़ना तो वह एक बीमारी समझती है। तो आइए इसका अर्थ जानेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। यहाँ पर इन पंक्तियों में बच्ची जो है चाँद को देखकर कहती है कि वह बहुत गोल है पर तिरछे नजर आते हैं। वह आकाश को अपने वस्त्र बताती है। वो आज साथ ही आकाश में छाए तारों को उनके वस्त्र चमकते सितारे समझ रही है। चाँद का शरीर वस्त्र से ढका है, वह केवल चाँद का गोरा चिट्टा मुंह ही दिखाई देता है। यहाँ पर जो है चाँद के बारे में वह बच्ची बता रही है और अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत मतलब होता है चारों तरफ, अपना कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। और वह बताती है कि चाँद से कहती है कि उनकी पोशाक जो है, पोशाक मतलब उनके वस्त्र जो हैं चारों दिशाओं में फैली हुई है। लड़की आगे कहती है कि वे उसे कम अक्ल नहीं समझे। वह बच्ची चाँद से बोलती है कि वे मुझे कम अक्ल की न समझे। उसे पता है कि चाँद को बीमारी है। वह क्या समझती है? जब ये घटते हैं तो वे लगातार घटते ही जाते हैं और जब वह बढ़ते हैं तो लगातार पूरा बढ़ते ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो है लड़की चाँद से गप्पे लड़ा रही है और वह बताती है कि चाँद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है। जो चाँद का घटना बढ़ना है उसको वह बीमारी समझती है और वह बताती है कि यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है और आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं।
लड़की चांद को देखकर कहती है कि आप थोड़े तिरछे भी नजर आते हैं, आप हमें बेवकूफ समझते हैं, जैसे कि हमको पता ही नहीं है आपकी बीमारी है। आपको क्या बीमारी है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं, और दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तब वह बताती है कि आप जो है घटते हैं तो घटते, बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, बस बढ़ते ही चले जाते हैं। जब तक गोल नहीं हो जाते तब तक आप रुकते ही नहीं हैं। आपकी यह बीमारी ठीक भी नहीं हो पा रही है, और इस बीमारी का मर्ज मतलब कोई दवा नहीं है। यहाँ पर जो है एक छोटी सी लड़की इस चाँद से जो है बातें करती है। यह कविता शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी हुई है, और आप लोग इस कविता को ध्यान से पढ़ें। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक बचपन की यादों को तरोताज़ा किया है कि बचपन में बच्चे किस तरीके से जिद करते हैं और किस तरीके की उनके अंदर एक जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, यह यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं इन्हें मैं कमेंट बॉक्स में भेज दूँगी, आप लोग वहाँ से देखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और शब्द अर्थ भी लिखिए अपनी कॉपी में। और आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। साथ में आप लोग इस चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोग के पास पहुंच जाएं। थैंक यू।